आप देखें तो सारे वॉर्स आपको कॉन्टैक्ट वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पिछले आप 10 साल में देखिए कितनी वॉर्स हैं जिसमें कॉन्टैक्ट वॉर की जरूरत पड़ी है, आप कॉन्टैक्टलेस वॉर्स कर रहे हैं। मगर इसमें अगर कहते हैं कि आपने फ्रेंडली एक डॉग फाइट की कोशिश की, तो उसमें डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है, आपका सिग्नेचर्स क्या है, आप वेपन्स कौन से ले रहे हैं, और इजिप्ट के जहाज के पास कौन से वेपन्स हैं, और उसमें कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, और क्या आपका एम रहा उस एक्सरसाइज का, और पायलट कैपेबिलिटी भी सर। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो उसमें जीत और हार की कोई बात ऐसी होती नहीं है। और अगर आप बिना किसी भी तरह के प्रूफ के अगर आप कहने लगे कि हम तो हमेशा उस एयरक्राफ्ट से जीत रहे हैं, और अगर एक आध बार हारे भी तो वो भी जानबूझकर हारे हैं, तो उस तरह की बातें प्रोपेगेंडा तक ही छोड़ दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट क्लास के एयरक्राफ्ट है। जो JF-16 है थोड़ा हैवियर एयरक्राफ्ट है, थोड़ा फास्टर एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो रफाल है बहुत एजाइल एयरक्राफ्ट है, और उसके जो वेपनरी और एवियोनिक्स हैं बहुत हाई क्लास के हैं। तो उनका आपस में कंपैरिजन हो नहीं सकता है। अब उसे कौन उड़ा रहा है, इजिप्ट में किस प्रोफाइल में उड़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और क्या उनका एम रहा उस एक्सरसाइज में, तो इस तरह की बातें वैसे तो कभी आप डिस्कस भी नहीं करते हैं। कोई फ्रेंडली वॉरफेयर नहीं है, फ्रेंडली फ्लाइंग एक्सरसाइज है। मगर फिर भी अगर वो इस तरह की बात फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई क्रेडिबिलिटी वर्ड में उन्हें मिलता नहीं है। राइट सर, ठीक है, स्टे विद मी सर। स्वर्ण सर, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले अशरफ साहब के पास जा रहा हूँ। रत्ता साहब, पाकिस्तान बहुत सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना के इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें जे सीरीज़ के फाइटर जेट भी हैं। सवाल ये है कि बंद कमरे में दो लोगों ने लड़ाई की, उस लड़ाई को किसी ने नहीं देखा, और एक बाहर आकर कहता है कि भाई हमने अगले को हरा दिया। एक तो ये वाला सिनेरियो है। जब भी हम भी बहुत सारे देशों के अंदर ड्रिल करते हैं, हमने रशिया के साथ किया, अमेरिका के साथ हमने किया है, फ्रांस के साथ हमने किया, तो उस ड्रिल के आउटकम हम लर्निंग्स के लिए जो पायलट जाते हैं वो टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स और बहुत सारी जो अलग अलग तरह की फ्लाइंग टैक्टिक्स है वो सीखने के लिए लर्निंग पर्पस होता है जब एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है किसी भी देश की। चाइना भी गया था इजिप्ट में करने के लिए, लेकिन वहाँ से ये खबर चाइना निकाल कर लेके आया। आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, राफेल की इतनी बुराई पाकिस्तान और चाइनीज़ मीडिया ने पिछले कई महीनों में की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन सच बताऊँ रत्ता साहब, तो राफेल के खरीदार कम से कम पूरी दुनिया में 10 से 12 देश हैं। उनका डेटा भी मैं चला रहा हूँ जो दसों एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है। लेकिन जे सीरीज़ के कितने फाइटर जेट बिके ये ढूंढता रह गया मैं। सुबह 10 बजे दफ्तर आया था और शाम के 4:30 बजे तक, डिबेट से पहले तक मैं ढूंढता रहा, मुझे कोई ख़रीदार नहीं मिला। हाँ, फर्जी नैरेटिव खूब मिले, फर्जी मल्टीमीडिया प्लेसमेंट्स बहुत मिले, लेकिन ख़रीदार एक भी मुझे नहीं दिखाई दिया। शुक्रिया आपका इन्वाइट करने के लिए, आपके तमाम पैनलिस्ट को सलाम। एक्चुअल में एयर मार्शल साहब ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहले तो जो डॉग फाइट्स हैं अब वो ज़माना चला गया, अब तो कांटेक्ट के बगैर ही जो है वो फाइट हो रही है। और अभी संदूर में भी आई थिंक यही कुछ हुआ था, और जिसमें जो भी क्लेम्स हैं मैं उसको उस साइड पे नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के जो 8-10 क्रेडिबल अदारे हैं उन सब ने कहा कि एटलीस्ट 1 या 2 राफेल गिराए गए, बट आई विल नॉट गो इन दैट डिसीजन। हाँ, क्योंकि गिरे नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं डिस्कस करने लेकिन वो उसमें जो एयर मार्शल साहब ने बात की, अब जो समझने की बात इसमें यह है कि जब भी आपकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उन एक्सरसाइजेस के अंदर कंपटीशंस तो होते हैं, ये मेरी बात को बैक करेंगे, और उनके अंदर टीम्स होती हैं। टीम्स जो हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टारगेट सेट करती हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो एक्सरसाइज करती हैं। एक्चुअल में तो एक्सरसाइज का ये पैटर्न होता है, और उनके अंदर जो टीम जीतती है उसको अनाउंस भी किया जाता है, और उनको मेडल्स और उनको जो भी इनकस विनर्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। तो ये एक अंडरस्टूड बात है, ये होता है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन होता है, लड़ते हैं तो लोगों को पता होता है, सबको पता होता है कौन सी टीम जीती है। हाँ, अब आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो राफेल और J-10C का जो कंपटीशन हुआ था उसके क्या पैरामीटर्स थे, उनके क्या टारगेट्स रखे गए थे, किन टारगेट्स के ऊपर जो है वो जीता है चाइना, या वो क्लेम कर रहा है कि वो जीता है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा प्रोडक्टिव जो है डिस्कशन होगी, रादर कि हम ये कहें कि वो सिर्फ एक नैरेटिव है या ये सिर्फ समझ लें क्लेम है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से आप जो है इसको ज्यादा अच्छे से आप लेकर जा सकते हैं। बाकी जो मॉडर्न वॉरफेयर्स हैं, यस वी आर यूजिंग चाइनीज टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर। ये मैं ऑथेंटिक डेटा और एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ।
हमने आपकी एयरफोर्स को 2 दफा 2019 में और 2025 में आउट क्लास किया है। आपके एयरफोर्स को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। दैट वाज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना जो है वो ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान में पता है लोगों को, क्योंकि दुनिया में तो कहीं चला नहीं दत्ता साहब। ये मुझे लगता है पाकिस्तानी मीडिया को ही पता है सिर्फ ये बात। आप फ्रेंडली मीडिया कन्वर्सेशन, आप वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप CNN की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, कहीं नहीं है दत्ता साहब, कहीं नहीं की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। बिलीव मी, कहीं नहीं है। आपको मिली नहीं है, आपके पास शायद नेट नहीं चल रहा होगा आजकल, नेट हालात खराब है आपके साहब। हमारे यहाँ नेट तब से चल रहा है जब पाकिस्तानियों को नेट की स्पेलिंग नहीं आती थी कि NET नेट होता है, NIT होता है, NEET होता है, क्योंकि भारत में बहुत तरह के नीट है। तो आप लोगों को तो स्पेलिंग भी नहीं पता रही होगी। क्या बात कहते रहता साहब? नो नो नो, डोंट प्ले बिलो द बेल्ट, डोंट प्ले बिलो द बेल्ट, डू नॉट प्ले बिलो द बेल्ट, नो नो, डू नॉट प्ले बिलो द बेल्ट, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर में जिस पाकिस्तानी